नमस्कार दोस्तों, निमी टेक्निकल में आप सभी का स्वागत है। कल के दिन रेलवे में नई वैकेंसी को लेकर के एक बहुत बड़ा ट्विटर कैंपेन रखा गया था और इस ट्विटर कैंपेन का फाइनली रिजल्ट कैसा रहा और इस ट्विटर कैंपेन से वैकेंसी पर कितना प्रभाव पड़ेगा, आइए देखते हैं। सबसे पहली बात कि इस ट्विटर का जो हैशटैग था वो क्या था। वो हैशटैग था हैशटैग रेलवे न्यू वैकेंसी अलर्ट। इस हैशटैग से आप सभी को ट्वीट करना था और इसमें ट्वीट कितना किया गया, समथिंग 3.5 लाख, कितना समथिंग 3.5 लाख के अराउंड में ट्वीट किया गया था। और इसमें ना केवल स्टूडेंट ही बल्कि बड़े बड़े युवा, बड़े बड़े जो नेता हैं वो भी इस ट्विटर कैंपेन अभियान में, इस महा आंदोलन में उन्होंने भी अपना प्रदर्शन दिखाया, उन्होंने भी ट्वीट किया, है ना। उनके तरफ से हमें पूरा सहयोग मिला। इससे पहले एक और ट्विटर कैंपेन रखा गया था रेलवे नई वैकेंसी को लेकर ही, तो उसमें गलतियां क्या स्टूडेंट के द्वारा अनजाने में हो गई थी कि उन्होंने एक ही ट्वीट को बार बार रीट्वीट कर दिया और ट्विटर का एक ऐसा एल्गोरिथम है कि रीट्वीट को काउंट नहीं करता है। तो इस बार स्टूडेंटों ने क्या किया कि उनको ट्वीट एक्चुअल में करना क्या है वो पहले ही लिख करके रख लिए और उसी को दे धड़ाधड़ ट्वीट किए। और स्टार्टिंग में देखिए, स्टार्टिंग में ये ट्रेंडिंग में था 5वें नंबर पर, ये 5वें नंबर के ट्रेंडिंग में था। और जब स्टूडेंट इसमें और अपना ट्वीट मतलब कि करते गए तो फिर ये देखिए ट्रेंडिंग के सेकेंड नंबर पर आ गया, है ना। फर्स्ट पर कुछ और ही था, इंटरटेनमेंट से रिलेटेड था, और सेकेंड में रेलवे न्यू वैकेंसी अलर्ट वाली ये जो हमारी ट्विटर कैंपेन थी, हैशटैग थी, ये ट्रेंडिंग कर रहा था। तो देखिए यहाँ पर बात आती है कि हमें बेनिफिट क्या हुआ। तो बेनिफिट ये हुआ कि सभी युवाओं, सभी विद्यार्थियों की तरफ से हमें भरपूर सहयोग मिला। लेकिन जो इंडियन के मतलब कि जो प्रेस वाले हैं, जो न्यूज़ चैनल वाले हैं, उनके तरफ से हमें थोड़ा सहयोग कम मिला है, नहीं मिला है। क्योंकि अभी हाल में आप सभी को पता भी है कि यूएसए में मोदी जी रनिंग में है। हो सकता है कि जो मीडिया है ज़्यादा उनको कवर कर रही है, ज़्यादा फोकस उनका उन पर है ना। तो इसलिए उनके तरफ से हमें थोड़ा सहयोग कम मिला। लेकिन कोई बात नहीं, जब एक स्टूडेंट हो या कोई आम आदमी हो, जब उसका आवाज़ उठता है सरकार के प्रति तो सरकार के कानों तक उनकी आवाज़ जरूर जाती है। तो वैकेंसी को लेकर के आप निश्चिंत रहिए। वैकेंसी लेट तो हो ही चुकी है, लेट ही सही, लेकिन वैकेंसी जरूर आएगी। आप जो है अपनी तैयारी में कमी मत होने दीजिएगा। कभी ऐसा ना हो कि वैकेंसी आ जाए और आप तैयार ही ना हो और तैयारी ना होने की वजह से ये वैकेंसी चली जाए। आप सभी को तो पता है कि जब तक इलेक्शन आता नहीं तब तक रेलवे में कोई वैकेंसी आती नहीं है ना। अब इस वैकेंसी के बाद न जाने कब वैकेंसी आएगी, इसलिए आप पूरी तैयारी के साथ इंतजार कीजिएगा, ठीक है ना। और एक चीज ये भी देखिए, बहुत ट्रेंडिंग में ही चलता है। आप यूं समझिए कि कोई भी वैकेंसी हो, उस वैकेंसी में एक ऐसा फैक्ट रहता है एज क्राइटेरिया को लेकर के। जो एज क्राइटेरिया होता है ना, जो एज लिमिट होता है, इस बात को लेकर के भी मैं कुछ कहना चाहूंगा कि जो एक स्टूडेंट है, अगर उसके पास किसी वैकेंसी को लेकर के जो उस वैकेंसी में क्वालिफिकेशन मांगा गया है वो क्वालिफिकेशन नहीं है तो वो उस क्वालिफिकेशन को ला सकता है। अगर उनके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो उसको भी ला सकता है। लेकिन अगर उनका एज लिमिट का जो क्राइटेरिया है ये ओवर एज हो चुका है तो ये एक ऐसी फैक्ट है, ऐसी चीज है ना, इसको दोबारा वापस नहीं लाया जा सकता। इसलिए रेलवे को जाग जाना चाहिए। स्टूडेंट का जो एज क्राइटेरिया है उस पर भी उसको ध्यान देना चाहिए और वैकेंसी को जल्दी से जल्दी ओपन करना चाहिए, है ना। यही सरकार से हमारी दरख्वास्त है। और देखिए, जो आपने इतना अच्छा ट्वीट किया, इस ट्वीट का कहीं ना कहीं फायदा आपको देखने को जरूर मिलेगा, ठीक है ना। तो वैकेंसी बहुत ही जल्द आएगी, आप बिल्कुल तैयार रहिएगा। अपनी तैयारी में बिल्कुल भी कमी मत होने दीजिएगा। बाकी सब कुछ आपका सिलेक्शन भी होगा, आपके सपने भी पूरे होंगे, आपके अरमान भी पूरे होंगे। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।